बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सैयद अजहर अली। नाज़रीन कराम, वो इंसान नुमा शैतान टोला के जिसने बुग़्ज़ इमरान में अपनी तमाम तर दुश्मनियां, तमाम तर इनाद भूल कर एक होने का फैसला किया, जिसका वाहिद मकसद ये था कि किसी तरह पूरी दुनिया के अंदर इमरान खान को मिलकर करप्ट साबित कर दिया जाए। आज उस सारे के सारे टोले का भांडा कुदरत ने फोड़ दिया है और डॉन लीक्स, विकी लीक्स के बाद अब जो दुबई लीक्स आई हैं, उससे पता चल गया है कि किस ब्यूरोक्रेट, किस सियासतदान, किस फौजी जनरल, किस पुलिस के अफसर की दुबई के अंदर कितनी जायदादें हैं। जी हां नाज़रीन कराम, एक दर्जन के लगभग साबिका जर्नैलों की जायदादों की तमाम तर डिटेल्स लीक हुई हैं। और सिर्फ जर्नैलों तक बात नहीं है, बल्कि उनके जो लौंडे हैं, चाहे वो फैसल वावड़ा हो या फिर मोहसिन नकवी, उनका भी भांडा फूट गया है। और इसके साथ साथ एक डॉक्टर है जिसका ताल्लुक पिंडी से है, और पिंडी का नाम आते ही एक चीज याद रखिएगा कि इसमें अकल वालों के लिए बड़ी निशानियां, यानी इमरान खान के अलावा तमाम तर मशहूर सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अफसरान और जनरल, सबकी जायदादें दुबई से बरामद हुई हैं। अगर किसी की नहीं हुई तो वो वाहिद शख्सियत इमरान खान है जो इस वक्त तमाम तर इन तागूती ताकतों के खिलाफ अकेला तने तनहा डट कर खड़ा हुआ है। और हर बार वो ये कहता है कि सिवाय खुदा के मैं किसी को माबूद नहीं मानता और किसी के सामने नहीं झुकूंगा। नाज़रीन, हम डिटेल्स बताने से पहले मैं जरा आपको लिस्ट सीधा सीधा बता देता हूं कि कौन कौन सी शख्सियात इसमें शामिल हैं। सबसे पहली शख्सियत सदर ममलकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और उनके तीनों बच्चे जो हैं वो शामिल हैं। इसके बाद नवाज शरीफ साहब हैं, हुसैन नवाज हैं, मरियम नवाज, शहबाज और फिर मोहसिन नकवी साहब और उनकी अहलिया, ये सब शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन साहब और उनके अहले खाना भी शामिल हैं। फैसल वावड़ा साहब हैं, फराह गोगी है, शेर अफजल मरवत हैं। सिंध से 4 कौमी असम्बली के मेंबरान हैं और फिर सिंध और बलोचिस्तान से 6 सूबाई असम्बलियों के लोग भी शामिल हैं। और जनरल रिटायर्ड मरहूम परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं उनकी जायदादें भी बरामद हुई हैं। और मजीद 1 दर्जन रिटायर्ड जर्नैल साहिबान जो हैं उनकी भी जायदादें बरामद हुई है। इसके साथ साथ पुलिस के जो चीफ हैं वो भी रंगे हाथों पकड़े गए हैं। और साबिक प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज साहब जो हैं उनके भी वहां पर असासाजात जो हैं जो अनडिक्लेयर्ड हैं वो सामने आए हैं। इसके साथ साथ एक सफारतकार हैं, एक डॉक्टर साहब हैं जिनका पिंडी से ताल्लुक है, और एक साइंसदान है। यानी अल मुख्तसर वही बात जो मैं कह चुका हूं कि इमरान खान के अलावा तकरीबन तमाम लोग जो हैं वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अब आते हैं सबसे पहले जरदारी साहब की तरफ। जरदारी साहब के जो शरीक मुल्जिम थे अब्दुल गनी, उन्होंने 2014 के अंदर 32 करोड़ 90 लाख की प्रॉपर्टी जो है वो जायदाद किसी को तोहफा में दी थी, लेकिन उस वक्त ये पता नहीं चला था कि किस शख्सियत को तोहफा दिया गया है। उसके बाद 2014 में एक पेंट हाउस की खरीदारी के अंदर एक मेमो बरामद हुआ और अब नाज़रीन कराम प्रॉपर्टी डेटा से यह चीज कंफर्म हुई है कि वो 32 करोड़ 90 लाख रुपए किसी और को नहीं बल्कि खुद आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले, यानी वो जायदाद, वो प्रॉपर्टी की गई थी जो उन्होंने अपने पास नहीं रखी बल्कि अपनी बेटी के नाम पर जो है फौरी तौर पर बतौर तोहफा वो ट्रांसफर कर दी थी। इसके बाद नाज़रीन कराम पिंडी से डॉक्टर मुख्तार साहब हैं, डॉक्टर मुख्तार शाह साहब जो हैं ये नाज़रीन कराम, इन्के बारे में पाकिस्तान के अंदर ये बताया जाता है कि ये पाकिस्तान के मजदूरों को जो है वो अगवा करते थे और हिरासत के अंदर इनका हाथ था। और इसके साथ साथ गुर्दे वगैरह निकालकर यानी ह्यूमन ऑर्गन्स का जो है वो कारोबार करते थे। और पिंडी के अंदर रहते हुए अगर कोई शख्सियत इस तरह का कारोबार करती है तो आप समझ सकते हैं कि वो किस बलबूते पर होता है। दिलचस्प बात यह है कि फिर अमेरिका की जानिब से इस पर जो है वो पाबंदी लगाई गई थी, तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिकन जो है बगैर तहकीक के कुछ नहीं करते। ये वाकई इन सरगर्मियों में मुलव्वस था। इसके बाद नाज़रीन कराम जो सबसे आम शख्सियत है वो मोहसिन नकवी साहब है। आपको पता है कि मोहसिन नकवी साहब का किस घराने से ताल्लुक है, वो किसके चेले हैं, किसके कहने पर उन्हें वजीर आला बनाया गया था। और जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो क्यों उनके बारे में कहते हैं कि उनकी मेहरबानी है कि वो वजीर आजम नहीं बने, अदरवाइज अगर वो चाहते तो वो वजीर आजम भी बन सकते थे। उनकी नाज़रीन कराम अहलिया के बारे में यह आया है कि उनका अरेबियन रिचेस जो है उनमें 5 कमरों का एक विला था जिसका वो 6 लाख दिरहम यानी पाकिस्तानी 4 करोड़ और 50 लाख रुपए सिर्फ किराया वसूल करते थे। और अप्रैल 2023 तक ये उनकी मलकियत थी। और उसके बाद उन्होंने 45 लाख 50 हजार दिरहम के अंदर यानी 34 करोड़ और 40 लाख रुपए पाकिस्तानी लेकर वो फरोख्त किया था, बेचा था। मगर आज भी लैंड रिकॉर्ड के मुताबिक वहां पर उनकी मुताद्दिद जायदादें हैं जिनकी वो मालिक हैं। और उनकी अहलिया ने बाकायदा तौर पर यह तस्लीम किया है कि रिसेंटली जनवरी के अंदर जब मोहसिन नकवी साहब वजीर आला थे तो उस वक्त उन्होंने दुबई के अंदर जो है एक प्रॉपर्टी, एक जायदाद खरीदी थी, मगर उसकी डिटेल्स अभी तक जो है वो डिक्लेयर नहीं की गई, यानी अभी तक वो अनडिक्लेयर्ड चीजें जो हैं पड़ी हुई हैं। इसके साथ साथ फैसल वावड़ा साहब जो हैं
उनके भी रंगे हाथों वहां पर प्लाट्स और जायदादें जो है वो पकड़ी गई और इसी वजह से अब वो कहते फिर रहे हैं कि जनाब देखिए एक बॉल इनके हाथ आई है, उस बॉल को फुटबॉल बनाया जाएगा और कभी किस तरफ किक लगाई जाएगी, कभी किस तरफ। तो आपको पता होना चाहिए कि फैसल बावड़ा साहब जो हैं वो किसके बलबूते पर, किसके कहने पर वो काम करते हैं, उनकी जायदादें वहां किस तरह बनी हैं और किसके कहने पर बगैर किसी वजह के उन्हें सेनेटर जो है वो बना दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन इकराम दुबई में जायदादों की खरीदारी में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आया है। नाज़रीन इकराम ये वो मुल्क है कि जिसके अंदर अवाम भूखी मर रही है, जिसके किसान सड़कों पर खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। अगर वो अपना हक मांगे तो उनके खिलाफ ना सिर्फ लाठी चार्ज और चैलेंज की जाती है बल्कि बाकायदा तौर पर उन्हें मारकर नारे तकबीर बुलंद किया जाता है। ऐसे मुल्क के अंदर के जहां पर तमाम तर निजाम जो है, निजाम रियासत तबाह बर्बाद हो चुका है और हर किसी का फोकस सिर्फ एक चीज पर है कि इमरान खान को किस तरह खुदे लाइन लगाना है, जबकि वो वाहिद शख्स है कि जो पूरे सिस्टम के सामने डटा हुआ है। और आज भी 3 दिनों के लिए जो उसकी मुलाकात बंद की गई है नाज़रीन इकराम, वो ये बताती है कि असल में अंदर खाने किस तरह अहम तरीन शख्सियात उससे मुलाकात करके आज भी एनआरओ मांग रही हैं। पाकिस्तानियों ने नाज़रीन इकराम गुज़श्ता 2 सालों यानी सन 2000 से लेकर 2022 तक 11 अरब डॉलर की जो है वहां पर प्रॉपर्टी खरीदी। आप अंदाजा करें कि ये उस मुल्क के लोग हैं कि जहां पर अवाम जो है उनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और एक तरफ अशराफिया की जो है वो जो यानी जिस तरह की एक्टिविटीज है वो आपके सामने है। और जब शाहीन साहबाई साहब की उस खबर पर गौर करते हैं कि किस तरह उन्होंने खबर ब्रेक की थी कि जनाब यहां से डॉलर्स के बैग भर भर के, बोरियां भर भर के दुबई शिफ्ट की जा रही थी और उसकी वजह से पाकिस्तान कंगाल हुआ है। आज जब ये चीजें देखते हैं तो उससे समझ आती है कि किस तरह नाज़रीन इकराम आप खुद तसव्वुर करें कि एक पुलिस वाला, यानी चाहे वो चीफ ही क्यों ना हो, एक जनरल साहब, एक कोई भी आम ओहदादार जो है, जो सैलरी पर्सन है, वो किस तरह दुबई जैसे महंगे जो है वो जगह पर अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी जायदादें बना सकता है। जब आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि असल में अंदर खाने ये गेम किस तरह डाली जा रही है और इमरान खान किन कुव्वतों के खिलाफ आज डट कर खड़ा हुआ है। जरा जस्टिस बाबर सत्तार साहब का जो रिसेंटली खत है उसी को देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जब मैंने यानी आईएसआई को, आईबी को और उसके साथ साथ नादरा को, तमाम तर जो यानी इसके अफसरान थे, उनको बुलाया और उनसे बात पुरस की कि ऑडियो लीक्स के अंदर मुझे जरा बताएं कि ये ऑडियो लीक्स कौन करता है, कौन है जो बेडरूम्स के अंदर लोगों की प्राइवेसी को रिकॉर्ड करता है फिर उन्हें ब्लैकमेल करता है। तो उस पर वो ये कहते हैं कि बाकायदा तौर पर जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसकी जानिब से मुझे कॉल्स मौसूल हुई हैं कि इस मामले से पीछे हट जाएं, वरना जाहिर सी बात है वही अपने बाप वाली धमकी के आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे। ये थी अब तक मेरे पाकिस्तान जिंदाबाद।